अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रॉब्लम दिया गया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m एट टाइम t इज गिवन बाय, यहाँ पर गिवन है f। If the particle is initially at rest at the origin, show that its position and velocity at any time are given by this। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो हमें बताया गया है कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो इनिशियली रेस्ट पर है, यानी हमारे पास जो टी है वो ज़ीरो है एंड जो हमारे पास यहाँ पर आर है वो भी ज़ीरो है और वी भी यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो है। तो इन तीनों की वैल्यू ज़ीरो है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको रब करेंगे फिर बाद में, तो अभी से नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि एफ़ हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो f है वो हमारे पास क्या है, वो f हमारे पास एम ए होता है। और अगर हम लोग a को देखें तो m हमारे पास r डॉट की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वल कर देंगे किस चीज़ के, m r डबल डॉट के, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, इसको भी रेस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m r डबल डॉट इक्वल टू a cos डब्ल्यू टी आई प्लस बी साइन डब्ल्यू टी जे। आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें m जो है इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a बाय एम cos डब्ल्यू टी आई प्लस बी बाय एम साइन डब्ल्यू टी जे। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर डॉट डबल डॉट की इक्वल। अब हमें आर डॉट निकालना है और फिर आर निकालना है। तो जब भी हम लोग को ऐसी चीज़ें करनी होती है तो सेकंड डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आर डॉट आ जाएगा एंड जैसे कि हमें पता है कि कॉस का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, वो साइन होता है। तो ये हो जाएगा 1/m साइन डब्ल्यू टी आई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, माइनस कॉस। तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, b बाय एम हो जाएगा एंड ये हो जाएगा कॉस डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एंड जे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो हमने फर्स्ट टाइम निकाला है, अब सेकेंड टाइम यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा a। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको शुरू में वैल्यूज़ बताई थी कि हमारे पास t ज़ीरो होता है क्योंकि इनिशियल रेस्ट पर है एंड v भी ज़ीरो होता है एंड r भी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमें t और r की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग ज़ीरो लगा देंगे, इन ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एंड ये हो जाएगा a बाय एम और साइन ज़ीरो, टी की जगह ज़ीरो लगाएंगे तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो बस हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते एंड ये होल हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो और ज़ीरो एंड ये हो जाएगा b बाय एम एंड कॉस से हमारे पास क्या आता है, कॉस से हमारे पास आता है 1। तो ये w भी नीचे रह जाएगा एंड प्लस हमारे पास आ गया a एंड j को ना भूलिएगा, ठीक है। तो j भी हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये उस साइड चला जाएगा। तो ये हो जाएगा b बाय डब्ल्यू एम जे, ठीक है। जे हो गया है। अब इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे ए की जगह। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर का हम लोग यहाँ पर रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा ए बाय एम के एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू आई माइनस बी बाय डब्ल्यू एम। इसको भी आप एक साथ लिख सकते हैं, डब्ल्यू एम, ठीक है। एंड ये हो जाएगा कॉस डब्ल्यू टी एंड ये हो जाएगा जे एंड ए की वैल्यू क्या थी, बी बाय एम और w, ये m है, n नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर गलती से m लिख दूँ तो आप n कर दीजिए एंड j। तो अब हम क्या करेंगे, ये j और j हैं, दोनों एक जैसी वैल्यूज़ है, तो इनको हम लोग आपस में प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास r डॉट इक्वल टू a बाय डब्ल्यू एम साइन डब्ल्यू टी आई एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा एंड ये हो जाएगा b और ये जो w बाई m है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या, कॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा कॉस डब्ल्यू टी
और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 एंड जे को हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एंड ये 1 नहीं होगा, हमने माइनस दिया है तो ये हमारे पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब हम लोग इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास आर डॉट से आर आ जाएगा एंड ए डब्ल्यू एम और साइन से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन से हमारे पास आ जाएगा कॉस। तो कॉस हमारे पास क्या होगा, कॉस हमारे पास पॉजिटिव होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस डब्ल्यू टी आई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, इसको फिर हम लोग डब्ल्यू स्क्वायर कर देंगे बाद में एंड ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग बी बाई डब्ल्यू एम लिख देंगे। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉस से हमारे पास क्या आता है, कॉस से हमारे पास आता है साइन, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन डब्ल्यू टी एंड ये हो जाएगा माइनस टी। ठीक है, एंड इसके नीचे डब्ल्यू भी आएगा तो आई भी यहाँ पर लिख देते हैं और प्लस एक कांस्टेंट यानी बी, हम लोग ए यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर बी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, या आर डॉट से आर आ जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस ए डब्ल्यू स्क्वायर एम हो जाएगा एंड ये हो जाएगा कॉस डब्ल्यू टी आई एंड माइनस, अगर हम देखें तो इसको हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी डब्ल्यू आ जाएगा, ताकि हम लोग इसको बाहर ले लें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा एम। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग को ऐसा करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको पहले इसको बाद में लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, ताकि ये जो माइनस है ये हमारे पास ख़त्म हो जाए, प्लस हो जाए इससे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टी माइनस साइन डब्ल्यू टी और प्लस एक कांस्टेंट जो कि b है। अब b की वैल्यूज़ भी बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे, t को 0 पुट कर देंगे और r को भी 0 पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग 0 पुट करते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा r 0, कॉस पे लगाएंगे तो हमारे पास कॉस 0 से 1 आता है तो ये हो जाएगा माइनस ए डब्ल्यू स्क्वायर एम आई। ठीक है, एंड प्लस साइन पे 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड प्लस b रह जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव ए डब्ल्यू स्क्वायर एम आई आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं एंड इस बीच वाले को रब कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू माइनस ए डब्ल्यू स्क्वायर एम, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया बस। ठीक है, एम कॉस डब्ल्यू टी आई माइनस बी डब्ल्यू, अच्छा माइनस से हमने प्लस कर दिया था। ठीक है, एंड ये हो जाएगा ये हो जाएगा टी डब्ल्यू माइनस साइन डब्ल्यू टी जे प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए डब्ल्यू स्क्वायर एम और आई है, तो आई और आई की वैल्यू को प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई और आई की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो देखें आर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, माइनस ए डब्ल्यू स्क्वायर एम कॉस डब्ल्यू टी आई एंड ये इधर आ जाएगा प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर एम एंड आई एंड साथ में प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर एम। अच्छा यहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखना ख़त्म कर दिया था, आप ज़रूर इसको नीचे लिखते रहें। ठीक है, एंड टी डब्ल्यू माइनस साइन डब्ल्यू टी जे, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाई होके आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ए डब्ल्यू स्क्वायर एम को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, कॉज माइनस है तो माइनस कॉज डब्ल्यू टी आई। ठीक है, होल के साथ भी आप आई लिख सकते हैं तो हमने होल के साथ आई लिख दिया, प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर एम, ये हो जाएगा टी डब्ल्यू माइनस साइन डब्ल्यू टी और जहाँ पर जे लिख देंगे। इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, ये हमारा आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चन, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।